सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड हेलो टू एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सिंह व्लॉगरलॉजिस्ट। जैसा कि आपको पिछले व्लॉग से पता चल ही गया होगा, मैं हूं कनाडा के खूबसूरत वैंकूवर शहर में। हाँ जी, तो मैं कनाडा मूव हो चुका हूं और मैं हूं इस वक्त वैंकूवर में। फ़िलहाल 14 डेज़ का क्वारंटीन है। तो इस क्वारंटीन और पूरा ये जो जर्नी का एक्सपीरियंस था, इसको किसी और के पर्सपेक्टिव से आज मैं कोशिश करूंगा आपके सामने रखने का। सो मेरे साथ हैं मेरे दो फ्रेंड्स जो कि मेरे क्लासमेट्स भी हैं। तो उनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे और देखेंगे कि पूरा उनका जर्नी और फिलहाल क्वारंटीन का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है। तो आइए देखते हैं। सो ये है मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स जो कि मेरे क्लासमेट्स भी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनके एक्सपीरियंसेस। सो गाइस, सबसे पहले एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। हाय, मैं रूप कमल कौर। हाँ जी। Hi, this is Mayank from Kurukshetra. ओह, एंड रूप है दिल्ली से, सेम लाइक मी। अच्छा, सो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें, हम कनाडा में हैं, राइट? कनाडा के खूबसूरत शहर वैंकूवर में है, बट यहाँ का जो सफ़र है वो शुरू कैसे हुआ? सो सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नी की स्टार्टिंग की फ्रॉम एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव। तो रूप, आप बताइए आपका एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस क्या था? मेरा एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस टेरेबल था, ओह। टू बी वेरी ऑनेस्ट। अप्लाई किया था मैंने इन जनवरी, ऑल्दो ठीक है, थोड़ा डिले होता गया बिकॉज आई हैड टू अप्लाई फॉर द लोन आल्सो, एंड जो मेरी फीस है वो भी गई, ठीक है, विद लोन्स एंड ऑल। और वीज़ा मैंने फाइनली अप्लाई किया ऑन 28th ऑफ फरवरी को। ओके। ठीक है, बट टाइम लगा थोड़ा सा। आगे का एक्सपीरियंस मैं बाद में बताऊंगी। ऑलराइट, लेट्स हियर इट फ्रॉम मयांक। मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था जनवरी में। जनवरी के बाद फीस वगैरह हुआ, जीआईसी हुआ। उसके बाद जो मैंने अपनी फाइनली प्रोसेस हुई थी वो मेरी 25th ऑफ फरवरी से स्टार्ट हुई। और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन का प्रोसेस थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। और अच्छा था वो, क्योंकि हो सकता है कि लॉकडाउन का यहाँ पे रहना मुश्किल था एज कम्पेयर टू अवर होम सिटी, होम टाउन। तो वो ज़्यादा बेटर था। हो सकता है शायद ये अच्छे के लिए हुआ। और गाइज, मेरा भी मैं एक्सपीरियंस साथ साथ शेयर कर देता हूँ। तो मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था नवंबर में फ्रॉम आइल्स, मीन स्टार्टिंग फ्रॉम आइल्स। नवंबर में आइल्स दिया, दिसंबर में मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, मेरे पास एलओए आ गया। और उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन मेरा भी हुआ था 28th ऑफ फरवरी, सेम एज रूप कमल। सो जस्ट टू टेल यू ऑल ऑफ यू, हम लोग यहाँ पे स्टडी परमिट पे आए हैं। हम MBA करने आए हैं, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बड़े वाला कोर्स। महंगे वाला कोर्स। सो गाइज, अभी हमने जैसे मयंक बोल रहा था कि लॉकडाउन की वजह से थोड़े सी दिक्कतें आई। सो वी ऑल नो कि हम सबके प्लान्स जो थे उससे पहले के थे, बट देन लॉकडाउन रूइंड इट। तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो अपना अपना। एक्चुअली जो मैंने टेरेबल वर्ड यूज किया था वो इसके लिए ही था, जो भी जिस पे मैं बात करने वाली हूँ, द लॉकडाउन थिंग, द कोरोना थिंग, द कोविड थिंग। ठीक है, लास्ट मेरी एप्लीकेशन पे जो अपडेट आया था दैट वाज ऑन 10th ऑफ मार्च, दैट माय मेडिकल वाज गॉट अप्रूव्ड। बट उसके बाद देयर वाज नो अपडेट। कनाडा में 18th को आई गेस लॉकडाउन हो गया था, 16th, व्हाटएवर, 16th March, 18 आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो वो होने के बाद देन इंडिया में भी लॉकडाउन हो गया, एंड मी एंड माय हस्बैंड, हम दोनों इतने वरिड थे कि मतलब हम लोग अपने कंसल्टेंट को कंटिन्यूसली मतलब उनके साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे, एंड दे वर ऑल ब्लैंक। उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, बट उन्होंने हमें ये बोला कि आप बैठ जाओ आराम से, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप अकेले नहीं हो, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे हैं। उस वक्त सबके पास यही जवाब था। यस, एग्जैक्टली। तो ठीक है, हम वेट करते गए। मेरे साथ ये था कि मैं
डेली बेसिस पे अपना जीसी अकाउंट जो था वो रेगुलरली चेक करती थी कि उसमें शायद कोई अपडेट आया हो, शायद कोई अपडेट आया हो, बट देयर वाज नथिंग एट ऑल। तो फाइनली मेरा फर्स्ट स्टेज अप्रूवल आया ऑन 11th ऑफ सितंबर। 28 फरवरी को अप्लाई करने के बाद द नेक्स्ट जो मेरे पास मैसेज आया दैट वाज ऑन 11th ऑफ सितंबर। इट वाज अ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग जर्नी। we have come a long way, seriously. Right. Mayank, what about you? सेम मंजाल साहब। 25 फरवरी को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन जो फैमिली के साथ स्पेंड किया काफ़ी अच्छा टाइम था, बट बुरा भी था क्योंकि ये सब वेट करना पड़ा कनाडा आने के लिए। तो उसके बाद जो मेरा फर्स्ट स्टेज अप्रूवल आया था AIP, वो हमारा आया था 15th ऑफ अगस्त, मतलब जब हमारा 15 अगस्त 2020, यस। और उसके बाद फिर वही मेल चेक करना, दोबारा मेल चेक करना पासपोर्ट रिक्वेस्ट के लिए, वो भी काफ़ी एक लंबा प्रोसेस था। तो ये सब था मेरे। सो मैं भी बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो ये लॉकडाउन था पूरा, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आई। वी वर होपिंग कि हम लोग सब मार्च में यहाँ पे ट्रैवल कर जाते, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना और ये जो पूरा लॉकडाउन लगा उसकी वजह से प्लान्स थोड़े से डिलेड हो गए, थोड़े नहीं, आई वुड से बहुत ज्यादा डिलेड हो गए, राइट। और इन एक टाइम पे ऐसा था, मतलब इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड कि आज लगता था कि कुछ आएगा और कुछ आता था और थोड़े दिन बाद वो चेंज हो जाता था। वी वर होपिंग कि शायद अक्टूबर में थिंग्स वुड बी डिफरेंट, एंड फॉर्चुनेटली ये अपडेट आया कि 20th ऑफ अक्टूबर से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उन्होंने अलाउ कर दिया। तो उसके बाद हम लोग अब यहाँ हैं दिसंबर में। उसके बाद बारी आती है जी फ्लाइट बोर्ड करने की। तो फ्लाइट से पहले वी ऑल नो कि बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा रूप? ओके, दिल्ली एयरपोर्ट का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैंने और प्रवनीत ने डिसाइड किया था कि हम लोग 25th को फ्लाई करेंगे। हम लोग पहले से एक दूसरे को जान गए थे बिकॉज हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके थे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो हम लोगों की अच्छी बातचीत होने लग गई एंड हम लोगों ने सब कुछ एक साथ प्लान किया। हम लोगों ने होटल एक साथ बुक किया, हम लोगों ने फ्लाइट एक साथ बुक की एंड दिल्ली का एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अच्छा था, बट मेरा लैंडिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही वियर्ड था। उस पे हम आएंगे थोड़ी देर बाद। फर्स्ट मयंक। हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि काफ़ी क्वेश्चनिंग होगी इमिग्रेशन के थ्रू, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल स्मूथ चली प्रोसेस स्टार्टिंग से। जैसे मैंने एंट्री करने के बाद मतलब जो प्रोसेस थी वो चलती गई स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब ऐसा सोच रहे थे कि ये क्वेश्चनिंग होगी, ऐसा पूछा जाएगा, ये सब डॉक्यूमेंट्स होंगे, बट कुछ नहीं था ऐसा। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, जो चलता है बिल्कुल स्मूथ चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिंगो, रियल। सो एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पे या इंडिया के एयरपोर्ट्स पे आपको बहुत ज्यादा तंग करता है इमिग्रेशन सर्विस। हमारे में से किसी का भी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा। एक दो माइनर क्वेश्चंस पूछे गए और उसके बाद वी वर अलाउड, हमें स्टैंप कर दिया गया हमारे पासपोर्ट पे। सो मेरा भी एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल सीमलेस था। ऑल्दो मैं 3 लगेजेस कैरी कर रहा था, सामान बहुत सारा लेकर आया मैं अपने साथ। सो तीसरा लगेज के लिए मेरे को पे करना पड़ा। सो आई हैड टू पे $250। वो पहले मैंने चेंज कराए इंडियन करेंसी में, क्योंकि दे सेड कि वो सिर्फ इंडियन करेंसी लेंगे। सो वो पहले वहां पे मैंने चेंज कराए। उसके बाद भी क्या हुआ कि मेरा जो थर्ड लगेज था, जो पहले 2 लगेज थे उसमें थोड़ा थोड़ा सामान ऊपर था वेट के हिसाब से। सो उन्होंने बोला कि आप क्योंकि थर्ड लगेज ऑलरेडी कैरी कर रहे हैं तो उसमें अपना सामान शिफ्ट कीजिए। तो वहां पे मुझे थोड़ा सा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगा, बट ऑल इन ऑल पूरा प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लाइट एक्सपीरियंस की। तो यहां से थोड़ा सा फ्लाइट एक्सपीरियंस का हमारा डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि वी वर इन एयर कनाडा, सेम डे सेम फ्लाइट, और हमारे थोड़े से पीछे थे मयंक इन एयर इंडिया। सो पहले एयर कनाडा के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। Okay, the flight was good and the staff was good too. But जो meals थी, I didn't really like them. Oh, seriously. That's opposite. Person to person. Yeah. Maybe. Although he likes them. Yeah, I very much like them. Yeah. No, I didn't like it. I didn't like it all.
ओके कुछ भी अच्छा नहीं लगा मुझे फ्लाइट में, ऑल्दो 14 and a half hours जर्नी वाज क्वाइट अ लॉन्ग जर्नी, या और बार बार मतलब इट वाज लाइक कि टाइम निकल ही नहीं रहा था। और मैं जब भी टाइम देखती थी मैं सोचती थी यार अभी जस्ट 2 ही घंटे पास हुए हैं, 3 घंटे पास हुए हैं, ओ गॉड कैसे टाइम निकलेगा बिकॉज right. मैं फ्लाइट में, मैं किसी भी मूविंग चीज में कुछ भी अपने सामने स्क्रीन पे मैं नहीं देख सकती हूँ बिकॉज आई डू हैव अ प्रॉब्लम। तो दैट्स व्हाई, तो इस वजह से मेरे लिए थोड़ा और भी डिफिकल्ट था वो जर्नी कंप्लीट करना। ओह गुड। And my experience of Air India was very good, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस एक बोर्डिंग में मुझे वेट करना पड़ा अबाउट 45 मिनट्स, वो 45 मिनट्स खड़े ही रहना पड़ा। दैट वाज अ बैड एक्सपीरियंस फॉर मी। अदरवाइज स्टाफ वाज वेरी फ्रेंडली एंड मील वाज वेरी गुड, लाइक it is like one meal I got in between my journey. It was fine. The staff was very friendly and journey was very good. अच्छा, तो यहाँ पे एयर इंडिया की भी बात कर लेते हैं। एयर इंडिया के बारे में भी ये काफ़ी अफवाहें सुनने को मिली थी हमें भी पहले स्टूडेंट्स ग्रुप में ही कि एयर इंडिया का जो स्टाफ है वो काफ़ी तंग कर रहा है स्टूडेंट्स को, दिस एंड दैट, बट आई गेस ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मिला। वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर या and I will recommend you people Air India, you can choose Air India. Yeah, great. हाँ जी, तो उसके बाद जब हम यहाँ पर लैंड किए हैं, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस, और उसके बारे में सबसे पहले बताएंगी रूप कमल। प्लीज, मैं सबसे पहले क्यों आती हूँ? ओके, मेरा एक्सपीरियंस लैंड करके अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने ठीक है, देयर वाज सम स्क्रीन्स ओवर देयर एयरपोर्ट पे, उसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी थी, वो स्मूथ चला। उसके बाद हम लोग आए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे, दैट वाज स्मूथ टू। उसके बाद हम गए अपने लगेज के लिए। ओह माय गुडनेस, उसके लिए वी हैड वेटेड फॉर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, मी एंड प्रवनीत। तो यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सैम्पर हुआ। हाँ एग्जैक्टली, लाइक कन्वेयर बेल्ट घूम रही थी एंड हमारे लगेजेस नहीं आए थे एंड आई वाज लाइक यार मतलब क्या रहा है ये। और जहाँ मैंने प्रवनीत को बोला दैट वहां जाके देखो शायद मेरे लगेज किसी ने नीचे उतार दिए होंगे, एंड वही हुआ। दैट वाज द केस, या एग्जैक्टली। जब हम लोगों ने आगे जाके देखा तो किसी बड़े ही समझदार इंसान ने मेरे दोनों के दोनों बैग्स उतार के बेल्ट से नीचे रख दिए। अरे भाई, अगर तुम्हारे बैग्स नहीं है तो तुम उसे वापस कन्वेयर बेल्ट पे रख दो ना यार, मैं किसी दूसरे कॉर्नर पे बैठी वेट कर रही हूँ। शांत गदाधारी, शांत। या सो इनके तो लगेज खैर किसी और ने उतार कर रख दिए, क्योंकि सभी के लगेजेस ऑलमोस्ट सेम कलर के होते हैं, 2-3 ही कॉमन अपना कलर्स आते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे लगेज एक्चुअली लेट आए। I guess that is called karma. हाँ, तो सबसे लेट हम दोनों के लगेजेस आए। अच्छा, लगेजेस से पहले जो मेन प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि वहां पर मिसकंसेप्शंस सबसे ज्यादा हैं। सो मयंक, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का जो काउंटर होता है उसके बारे में बहुत सारी आपको चीजें सुनने को मिलती है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत रूडली आपसे बात करते हैं, आपका सामान खुलवा कर देखते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें। क्या आपका एक्सपीरियंस ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस था, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं किसी को भी आई। मतलब मैंने सारे लोगों को देख रहा था, मैं सब कुछ मतलब ऑब्जर्व कर रहा था कि ऐसा कुछ भी होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी प्रोसेस जो भी जिनकी भी प्रोसेस थी वो काफी स्मूथ चल रही थी। सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन थे, उसके बाद कुछ भी नहीं। दैट वेयर आर यू गोइंग एंड विच यूनिवर्सिटी एंड क्वारंटीन प्लान, दैट वाज द मेन थिंग जो आप अपना अराइव कैंप पे अपडेट करोगे। रूप कमल, आपको कुछ डिफरेंट लगा? मुझे आज सच कुछ डिफरेंट लगा नहीं। उन्होंने जस्ट मुझसे मेरा अराइव कैंप का कोड पूछा, बिकॉज एज यू ऑल नो कि हमें यहाँ पे अराइव होने से पहले एक ऐप है जो कनाडा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उसमें हमें अपनी डिटेल्स डालनी है दैट हमें कहाँ क्वारंटीन करना है एंड ऑल। तो उसमें सब कुछ फिल करने के बाद एक रिसीट जनरेट होगी, वो रिसीट नंबर हमसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूछेंगी, वो हमें देना है। और उसके अलावा उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपके पास आप अपना फूड और ये सब मैनेज कर पाओगे, दैट्स ऑल, दिस वाज द थिंग।
यही पूछा उन्होंने मुझसे, जो भी मुझे प्रॉब्लम हुई वो लगेज में हुई, उसके अलावा कहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। या राइट, और मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही था। मुझसे सिर्फ एक जनरल क्वेश्चन उन्होंने पूछा, इनफैक्ट दो पूछे। एक तो कि विच स्कूल आर यू गोइंग टू, तो हमने उसका आंसर कर दिया। बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही पोलाइट लोग थे। मैंने किसी के भी साथ उनको रूडली बिहेव करते हुए या जैसी हम चीजें सुनते हैं वैसा बिहेव करते हुए नहीं देखा। गाइस, रूमर्स पे ना जाएं, पहले बिल्कुल, इस्तेमाल बिल्कुल। करें फिर विश्वास करें, दैट्स राइट। सो जो एक क्वेश्चन उन्होंने मेरे से अलग पूछा वो ऐसा था कि जैसे रूप कमल अभी बता रहे थे कि आप एक स्क्रीन सेक्शन में हमें जाना होता है, विच इज कस्टम डिक्लेरेशन बाय द वे, कि आप क्या क्या सामान किस किस कैटेगरी का आप कैरी कर रहे हैं वो आपको डिक्लेयर करना होता है, जिसकी एक रिसीट जनरेट होती है जो आपको देनी होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पे। सो उस रिसीट में व्हाइल द डिक्लेरेशन वाज बीइंग डन बाय मी, मैंने एक पोर्शन चेक किया था, बिकॉज आई एम अ बाप्टिस्ट सिख, आई एम एन अमृतधारी सिख, सो मैं कृपान कैरी करता हूँ, वेयर करता हूँ। ऑल्दो एयरक्राफ्ट में अलाउड नहीं होती है, तो दैट वाज इन माय चेक्ड इन लगेज। तो मैंने वहां पे चेक इन किया था उस ऑप्शन को कि आई एम कैरिंग अ रिलीजियस नाइफ, तो वहां पे एक ऑप्शन था। तो ही आस्क्ड मी कि व्हाट काइंड ऑफ अ रिलीजियस नाइफ इज दिस, तो मैंने उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि ये कृपान है एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर मी। सो सिर्फ ये दो क्वेश्चंस थे जो उन्होंने मुझसे पूछे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो बात हमने करनी थी वो जो थी हमारे लगेज की, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस सबसे पहले बताएंगे मयंक। इमिग्रेशन के लिए काफी लंबी क्यू था, मतलब उसमें काफी लास्ट में नंबर था मेरा। तो मतलब मैं सबको ऑब्जर्व ही कर रहा तब से कि क्या क्वेश्चन हो रही है और मतलब क्या क्या क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो मेरी टर्न आई तो मैं गया, तो सेम सिंपल क्वेश्चन, एक अपनी रिसिप्ट उन्होंने मेरे से मांगी तो मैंने रिसिप्ट दिखाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्कूल एंड विच कोर्स। उसके बाद दैट आई टेल देम अबाउट माय कोर्स, देन दे सेड go, all the best, that's it. Okay, Roop, what about you? ऑलराइट, लगेज कलेक्ट करने के बाद हमारी बारी आती है इमिग्रेशन की, बिकॉज मी एंड प्रवनीत वर द लास्ट, क्योंकि हमें लगेज में इतना टाइम लग गया। इमिग्रेशन ऑलमोस्ट डन हो गया था, हाफ ऑफ द पीपल वर ऑलरेडी गॉन। और हमारे बाद, हम दोनों के बाद आई थिंक ओनली 1 or 2 पीपल वर देयर। One, yeah. लेकिन उससे पहले मेरे साथ कुछ और हो गया। Oh, that's horrible. Yeah, that was horrible. That was horrible. It was motion sickness. और जैसे ही लगेज के लिए वेट करते 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 इमिग्रेशन काउंटर पर आते ही आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, आई एम गोइंग टू वोमिट। और मैंने ना यहाँ देखा ना वहाँ देखा, सीधा वॉशरूम की तरफ, एंड वहाँ जाके आई वाज डन। सब उड़ेल दिया। जो मैंने फ्लाइट में खाया था वो गंदा खाना सब मैंने बाहर निकाल दिया, सब बाहर निकाल दिया। बट उसके बाद मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। एंड फिर इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन में मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन। यस, they didn't ask me my college or university, they didn't ask me about my course, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। जो as प्रवनीत said कि एक डिक्लेरेशन स्लिप हमें जो मिली थी वो उन्होंने मुझसे ली, एंड उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया। देन उसके बाद उन्होंने मुझे स्टडी परमिट दे दिया, एंड दे सेड, "Yeah, good to go." All the best. और मेरे साथ क्या हुआ, सो एज रूप कमल वाज सेइंग, हम लोग सबसे लास्ट थे। ऑल्दो हमसे पहले बहुत सारे लोग निकल चुके थे, कपल ऑफ फ्रेंड्स वर देयर जो कि ऑलरेडी क्लियर हो चुके थे, लेकिन बाय द टाइम वी रीच्ड इमिग्रेशन काउंटर्स, वहां पे अप्रॉक्स 70 से 80 लोग बैठे हुए थे इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए। सो जैसे कि रूमर्स की बात हम पहले कर रहे थे, इमिग्रेशन के बारे में भी बहुत सारे रूमर्स फैलाए जाते हैं स्टूडेंट ग्रुप्स में ज्यादातर, कि इमिग्रेशन वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, बहुत कुछ पूछते हैं आपसे, दिस एंड दैट। ऑल्दो ऐसा कुछ हमने एटलीस्ट अपने सामने होता हुआ नहीं देखा। दे वर वेरी फ्रेंडली, वेरी पोलाइट, वेरी हेल्पिंग, आई वुड से। सबके डॉक्यूमेंट्स वो पहले ही एडवांस में कलेक्ट करके, जब हम बैठे हुए थे वेटिंग एरिया में, वहां से एक एक डॉक्यूमेंट जो कि परमिट लेटर हमें IRCC से मिला है वो लेकर जाके अंदर सबमिट कर रहे थे, और उसी के बाद हमें कॉल आउट किया जा रहा था। सो मेरे से भी ओनली 1 क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि विच स्कूल आर यू गोइंग टू।
ये क्वेश्चन बार बार क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि कनाडा में फिलहाल सिर्फ उन्हीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एंट्री है जिनका DLI यानी कि डायरेक्ट लर्निंग इंस्टीट्यूशन, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन, या राइट, वो कोविड अप्रूव्ड प्लान के साथ है। मींस उन्होंने अपना कोविड रेडीनेस प्लान अपनी गवर्नमेंट यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, उनसे अप्रूव करवाया हुआ है। सो दैट इज द रीजन स्कूल के बारे में, यहाँ पे स्कूल को वो यूनिवर्सिटी कॉलेज सबको स्कूल के तरीके से ही बोलते हैं, तो वो बार बार पूछा जाता है। सो दैट वाज वेरी स्मूथ। सो गाइज, आगे के बारे में बात करते हैं। एयरपोर्ट के बाद, उतरने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमने टैक्सी ली, हम होटल पहुंचे और होटल के बाहर मेरे साथ फिर ऐसा कुछ घटित हुआ। कर्मा ब्रो, कर्मा। Shut up. ओके, क्या हुआ एग्जैक्टली? बताइए। मैं बताती हूँ क्या हुआ। हमारे पास बहुत सारा लगेज था ऑब्वियसली। हमें टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि आप प्लीज इनमें से कोई भी बैगेज अपना बाहर छोड़कर मत जाइएगा, बिकॉज दिस स्ट्रीट और दिस लेन इज वेरी मच बदनाम। ठीक है, तो बदनाम के बारे में प्रवनीत आपको ज्यादा डिटेल में बताएंगे, कैसा वाला बदनाम। सो प्रवनीत वाज लाइक कि एक दो बैगेजेस उठा के ही वेंट इनसाइड टू द होटल, और उसके बाद मैं बाहर खड़ी थी बाकी के बैगेजेस के साथ, एंड सडनली मेरे पीछे से एक लेडी या एक लड़की, पता नहीं कोई आई, एंड शी वाज लाइक, ओह यू डोंट लुक लाइक अ कैनेडियन, हु आर यू, योर फेस सेज सो, you doesn't look like a Canadian. Oh my god, her accent was horrible, she was horrible, and वो बोलते चली गई। Oh, and I was kind of afraid कि भाई मेरा उतरते ही ऐसा एक्सपीरियंस क्यों, भगवान को मेरे साथ ही क्या दुश्मनी है, कनाडा आती मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। So guys, हाँ, so you know, ऐसे लोग हर जगह होते हैं इक्का दुक्का तो, although Canadians जो है, जो नेटिव कनेडियंस भी हैं, ओरिजिनल कनेडियंस, वो बहुत वेलकमिंग और बहुत वार्म है टुवर्ड्स इमिग्रेंट्स, बहुत अच्छे से आपको ग्रीट करते हैं और आपके साथ बिहेव करते हैं। बट थोड़े बहुत हर जगह ही होते हैं, वाइट सुपरमेसिस्ट हर कंट्री में है, जो कि थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। ऑलराइट, सो उसके बाद होटल का चेक इन एक्सपीरियंस। सो उससे पहले तो हमने मयंक का पूछना है एक्सपीरियंस। माई एक्सपीरियंस वॉज एज यूजुअल स्मूथ। जैसे ही मैंने टैक्सी ली वहाँ से, एयरपोर्ट से टैक्सी लेने के बाद यहाँ पे उतरे और अपना लगेज सेट किया, और हमारा क्वारंटाइन प्लान तो फिक्स था ही। तो फिर उसके बाद रूम वूम का हुआ, और दैट्स इट, तब हम रूम में आ गए। दैट वाज माय एक्सपीरियंस। अच्छा, तो गाइस होटल कैसा लग रहा है? बहुत व्यू तो यहाँ का बहुत जबरदस्त है, जैसे हमने कैप्चर भी किया है। ये मेरे रूम का व्यू है। मेरे रूम का व्यू मत देखना, इसीलिए मैं इसी रूम में बैठा हूँ। या राइट। सो गाइज, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इकट्ठे खाना पीना करते हैं हम रूप के कमरे में बैठ के, क्योंकि रूप को यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशियस रूम मिला है एज कम्पेयर टू मेरा और मयंक का। तो जैसे रूप बार बार कंप्लेंट कर रहे हो, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। ये वाला एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा रहा है। सो हाँ, तो यू नो, बिकॉज वी आर इन क्वारंटीन, वी आर नॉट सपोज टू गो आउट ऑफ द होटल। सो अगर तो हम अकेले यहाँ पर होते, एक दूसरे का साथ ना होता, तो शायद ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला था। लेकिन क्योंकि हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं, यूनिवर्सिटी की वजह से हम एक दूसरे के टच में आए, सो वी प्लान दिस टुगेदर। हमने ये होटल साथ में बुक किया है, और इनफैक्ट हमने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करके हमारे रूम्स भी एक साथ लिए हैं, सो दैट वी कैन गो इनटू ईच अदर्स रूम व्हेन रिक्वायर्ड। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम अपना खाना पीना और थोड़ा सा फ्री टाइम हम यहीं पर ही स्पेंड करते हैं, क्योंकि रूप के रूम से व्यू बहुत अच्छा आता है। सो गाइज, ऑल इन ऑल ये था हमारा ये पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस। सबके एक्सपीरियंस मिक्स्ड एंड मैच है, बट ऑल इन ऑल अगर हम कहें तो ए क्लास बोल सकता हूँ मैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कनाडा आने का। ऑफ कोर्स सबका ये ड्रीम होता है, कुछ लोगों का पूरा हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं हो पाता। तो वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स के बाद भी वी वर एबल टू कम हियर इन कनाडा, वैंकूवर। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड टुडे। इसके अलावा भी अगर कुछ होगा तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो टिल देन,
प्लीज स्टिक अराउंड, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे यूट्यूब उतना ही ऑर्गेनिकली उसको प्रमोट करता है। सो स्टिक अराउंड, स्टे ब्लेस्ड, रब रखा। बाय। बाय।